मूवी का विरोध तो बीजेपी वाले लोग कर तो रहे हैं। आज उनकी बड़ी फतेह हो गई, सेंसर बोर्ड ने जो है बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। कह रहे हैं कि जब पठान मूवी से कुछ सीन है उनमें कुछ तब्दीली होगी। बॉयकॉट गैंग की जो बहुत बड़ी जीत हो गई। जो लोग कह रहे थे साहब हम फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन सेंसर बोर्ड उन्हें फिल्म दिखाएगा जरूर। एक दो सीन हटा देंगे लेकिन फिल्म दिखाएंगे जरूर। सेंसर बोर्ड ने भी ठान रखी है कि साहब हम फिल्म दिखा के मानेंगे। तब भगवे का अपमान नहीं होगा? नहीं, भगवे का अपमान तो देखो साहब, भगवे का यहाँ कोई अपमान नहीं था। यहाँ जो मुख्य मुद्दा थी दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी का विरोध किया। जो बीजेपी की गलत नीतियाँ हैं उनको जनता के सामने कह दिया। दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में आके प्रोटेस्ट किया था और शाहरुख खान आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजियाँ इस तरीके की देते रहते हैं, जिससे कि जो हमारे आरएसएस के साथी हैं उनको उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है, फिल्म को और रंग कोई मुद्दा नहीं है। अगर फिल्म और रंग मुद्दा होता तो अक्षय कुमार की भी एक फिल्म में भी एक गाना था, उसमें भी कैटरीना कैफ भगवा पहन के भड़काऊ डांस कर रही थी। और इसके अलावा रवि किशन हो चाहे मनोज तिवारी जी हो, ये भी इस तरह के डांस करते रहते हैं। तो इसमें भी विरोध होना चाहिए था। लगा लिया आपने, नहीं लगाई अभी? अब देख लीजिए कितनी दुखद बात है कि पिछड़ी जाति से आने वाली साध्वी प्रज्ञा कुशवाहा जी इस तरह का बयान कुशवाहा हैं, उनके पिताजी कुशवाहा हैं और वो पिछड़ी जाति से आते। ठाकुर लिख देने से कोई सवर्ण नहीं हो जाता। वो पिछड़ी जाति की हैं और पिछड़ी जाति की ही रहेंगी। और वो जिस तरह का बयान दे रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था लचर है, कानून व्यवस्था ढुलमुल है मध्य प्रदेश में। अब ये बताइए, चाकू की धार लगेगी तो ये पुलिस क्या करेगी? पिछड़ों की इस समय बुद्धि खराब हो रखी है। और जो 10-5 जो नेता हैं पिछड़ों के, इन्होंने उस समाज की बुद्धि खराब कर रखी। मैं आपसे कह ही रहा था, मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, सैनी समाज, जाट गुर्जर समाज, ये समाज इस समय अंधभक्ति में लीन है और अपने जो मुख्य अधिकार है, शिक्षा के अधिकार और जो संविधान की ताकत है, उसको नहीं समझ पा रहा है। तो प्रज्ञा ठाकुर नहीं, प्रज्ञा कुशवाहा है। प्रज्ञा कुशवाहा है। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये पिछड़ी जाति से आती हैं। इन्होंने अपना नाम बदल दिया है, लेकिन नाम बदलने से आपकी पहचान नहीं बदलेगी। इनके बयान बड़े खतरनाक होते हैं सर। देखिए, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और सिर्फ सांसद बन गए मध्य भोपाल से। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होने वाला इंसान इस समय संसद में बैठा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? तो संघर्ष चले हैं 1950 से लेकर के आज तक। बाबा साहब ने जो हिम्मत करके उसमें पिछड़ा वर्गों के लिए जो प्रावधान किए थे उनके अधिकारों के, और उसके बाद काका कालेलकर कमेटी बनी थी 1953 में, उसने जो अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम लागू नहीं कर सकते। और उसके बाद जब संघर्ष चले पिछड़े वर्गों के, और उसके बाद 1979 में 1979 में उस समय की जनता पार्टी सरकार ने ये आयोग गठन किया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो अन्य पिछड़ा वर्ग मंडल कमीशन जिसको कहते हैं उसको आयोग। और उन्होंने 1980 में जो सिफारिशें दी थी अपनी, वो सिफारिशों को फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसके बाद जो सबसे महान जो कुर्बानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की उस समय की सरकार की और उनकी है, जिन्होंने 1990 में उन सिफारिशों को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। और इस देश के जो 50% से ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, उनको उन्होंने 27% रिजर्वेशन की सिफारिश को लागू किया। और वो सिफारिश सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, वो सिफारिश पॉलिटिकल से ज़्यादा वो एक तो एजुकेशनल थी, शैक्षणिक थी, और दूसरा नौकरियों में उनका जो प्रतिनिधित्व देने की बात थी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो लोग अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनमें से उनको इंडस्ट्री में, उद्योगों में, व्यवसायों में भी उनकी मौजूदगी, उनका प्रतिनिधित्व उनको देने की बात थी, खड़ा करने की बात थी। और इसमें एक मेन बात ये थी जिसको कि सब सरकारों ने इग्नोर किया, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब लागू किया तो उनकी सरकार चली गई, उनको सरकार गंवानी पड़ी और उनको अपने पद और अपने प्रतिष्ठा दोनों को ही खोना पड़ा। क्योंकि आज भी जो अपर कास्ट है वो आज भी उनको बड़ी घृणा की नज़र से देखता है। और जबकि जिन 52% लोगों को वो उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान करके अधिकार दिए, वो भी उनको याद नहीं करते हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की तो सरकार चली गई, बाद में एक कोर्ट के ऑर्डर के उसमें उन्होंने इंदिरानी कुछ करके, इंदिरा साहनी एक ऑर्डर था, तो उसमें फिर उसके बाद उसने कोर्ट ने 1995 में फिर उसको एज इट इज़ लागू कर दिया था
कि भाई उसमें कि भाई ये पिछड़ा वर्ग। तो उसके बाद ये तमाम कहानी शुरू हुई। फिर इनको ये शिक्षा में और इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन और आर्थिक रिजर्वेशन और यहाँ तक कि उनको लोन देना शिक्षा के लिए, व्यवसाय खोलने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें फिर पिछड़े वर्गों के लिए शुरू हुई। मगर उसमें एक बात थी जो विशेष, जो कि उसमें ध्यान नहीं रखी गई, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का ये लगा करके सारे ही पिछड़े वर्ग को दे दिया उसमें, जबकि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था। ये बात काका कालेलकर जी ने भी कही थी, उस आयोग ने भी सिफारिश की थी, और ये बात इसने बीपी मंडल के भी आयोग की रिपोर्ट में थी कि जो लोग जिनके पास छोटी भूमि है, वो पिछड़ा वर्ग जो छोटी भूमि है, भूमिहीन है और शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर हैं, अर्थ की बात नहीं थी क्योंकि संविधान में नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर हैं, छोटे ज़मीन वाले, एक एकड़, एक बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, या जो खेत मजदूर हैं, वो पिछड़ा वर्ग दूसरों की खेती में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, ये उन लोगों पर लागू होनी चाहिए थी। मगर मिल गई, इनका बेनिफिट ले लिया उन्होंने। जिनकी भारी ज़मीनें हैं, जो पहले से ही आर्थिक मजबूत थे, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, इसको ले लिया। अब जा करके सरकार ने 1917-18 में वो प्रावधान करके और उसको लागू करने की कोशिश करी है। कोटे में कोटा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शैक्षणिक सामाजिक रूप से, उन पे लागू करने की बात थी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 3 आयोगों का प्रावधान किया था, जिसमें 338 आर्टिकल 338 में SC ST अनुसूचित जाति का, और 338A में इन्होंने प्रावधान किया था बाबा साहब ने आयोग के लिए ST का, शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग के लिए। और बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जातियों के लिए प्रावधान किया था आयोगों का, उसी के तहत तो गठन हुआ। और दूसरा, बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4) में स्पेशल रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के शिक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए उन्होंने प्रावधान किए थे, आर्टिकल 15(4) और 29 में। तो अब देखिए, सवाल इस बात का कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी एक तो इनको ठीक से लागू नहीं किया गया, और दूसरा लागू भी किया गया तो उन ताकतवर जातियों ने ले लिया। अब सवाल जब आया ना, छोटे जो उसमें कमज़ोर जातियाँ हैं, जो खानाबदोश जातियाँ हैं, जो आज भी शिक्षित नहीं है, जिन पे ज़मीनें नहीं हैं, जो आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं, जब उसमें कोटे में कोटा देने की बात आई, तो जो उसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो ताकतवर, जो वो अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ हैं, ये भी साजिश में शामिल हैं उसमें, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब हम इसमें से बाहर हो जाएंगे, तो अब इसका हम क्यों वो करें, समर्थन करें। और ये तमाम अब तो हिंदूवादी हो गए, अब तो राम के लाने वाले वो खुद बन गए, मंदिर बनाने वाले बन गए। अब उनको मंदिर चाहिए क्योंकि पैसा खूब आ गया उनके पास, तरक्की बहुत आ गई। मगर जो आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक रूप से आज भी कमज़ोर जातियाँ, SC ST के अलावा जो इसमें OBC अन्य पिछड़ा वर्ग में वो मारे गए, उनको अभी उनकी कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, पैसा आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन काउंसलर तो नहीं बन पाएगा ना, अब चेयरमैन तो नहीं बन पाएगा ना पिछड़ा देखिए, जब रिजर्वेशन ही वो तो ये कह रहे हैं। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश के एक चुनाव में था, मैंने प्रचार किया 10 दिन 12 दिन, हमने कैंडिडेट लड़ाया था। तो मगर वो कह रहे हैं जी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब तुम पे पैसा इतना है, जिस पार्टी को भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देंगे, हमें घर आकर के टिकट देगी। अब उनको लग रहा है कि पैसे से टिकट खरीद लेंगे, पैसे से हमारी आर्थिक शक्ति मजबूत हो गई है, और एक आध पार्टियां भी 2-3 पार्टियां बन गई जो आर्थिक रूप से मजबूत तो पिछड़े वर्ग की 2-3 पार्टियां हैं, कह रहे हैं हम अपनी पार्टियों से लड़ लेंगे, या इन पार्टियों को पैसा फेंकेंगे और हम ले लेंगे टिकट। मगर जो कमज़ोर, आर्थिक कमज़ोर जो बहुमत है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा आज भी है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से, और जिसके बाद भूमिहीन है, ज़मीनें नहीं है, छोटी ज़मीन है, दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपना रोजी रोटी चलाने को मजबूर है, उसको ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ये हो गया। और उनके इस आंदोलन को कोई खड़े करने को राजी नहीं है। बहन मायावती जी ने पहल की, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है इसको, तो उनसे भी हमारी अपील है कि उसमें जो सबसे कमज़ोर तबका है, उसी को लेकर के उसी के नेतृत्व में आगे बढ़ें।